अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए, ख़ास करके टीटी और सीटी के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, 2024 में या 2000 माफ़ कीजिएगा, 2024 का KAR-TET पेपर 2 का मतलब 6 to 8 टीचर्स का क्या है, लैंग्वेज उर्दू पर क्या है, आज हम बहस करेंगे, तफसीलन बहस करेंगे, ताकि इसमें किस तरह से सवाल पूछे गए हैं और इनको हम किस तरह से हल करना है, इस पर क्या है हम तफसीलन बहस करेंगे। तो चलो, पहले हमें यहाँ पर क्या है, एक इक़्तिबास दिया जाता है जो सवाल नंबर 1 से 8 तक होता है। सवाल नंबर 1 से 8 तक। इस बात को जहन नशीन कर लीजिएगा कि इक़्तिबास को पढ़ने से पहले हम सवालात को पढ़ें, ताकि हमें वक्त की बचत हो सके, क्योंकि कुल 5 हिस्से होते हैं। तो ये पहला हिस्सा लैंग्वेज का इजी आसान होता है और जल्द अज जल्द वक्त को यहाँ पर बचत करके हम समाज साइंस या इल्मी रियाजी में उसका सर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकोलॉजी और समाज साइंस या इल्मी रियाजी में। तो इसी के पेश नज़र हम वक्त को बचाने की कोशिश करें, लैंग्वेज में जल्द अज जल्द जवाब की तरफ जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम सवालात पढ़ना है। तो चलिएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको जवाब बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर खास करके इक्तबास में, क्योंकि जवाब आपको मिल ही जाएगा। इस इक्तबास के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से 6 मील पर पहुंचकर यहाँ कायम किया। किस मुकाम पर कायम किया आपने? जिल जुल हलीफा में क्या है, आपने कायम किया। और अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल हज्जा की इस तारीख को मक्का में दाखिल हुए। तो मक्का में आप कौन सी तारीख को दाखिल हुए? आप क्या है, 5 जिलहज्जा को क्या है मक्का शरीफ में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए रवाना हुए किस महीने? ज़िक़अदा की 26 तारीख को, या 10 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को? तो यहाँ पर क्या है, सही जवाब है ज़िक़अदा की 26 तारीख को आपने क्या है हज के लिए रवाना हुए। यहाँ पर देखिएगा, जमा पूछा, इस लफ्ज़ सहाबियों एक जमा है तो उसका वाहिद पूछा गया है। सहाबियों, सहाबी आता है, इसका क्या आता है? सहाबी आता है। हाँ, याद रखिएगा। असहाब तो सहाबा आता था, लेकिन सहाबियों है तो सहाबी इसका मुनासिब वाहिद है, सही वाहिद है। उसके बाद लफ्ज़ मारता का जिद क्या है? मारता, मारता है ना मारना, ख़त्म करना। तो उसका जिद बचाना। बचाने वाला तो यहाँ लफ्ज़ नहीं है, तो बचाना मतलब जिलाना, जिलाता आता है। तो मारता का जिद क्या है? जिलाता है। सही, सही जवाब उसका। और जो आपको मैं की आंसर बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल की आंसर भी हैं और उसकी तफसील भी आपको बताना चलूँगा। 9 जिलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों के साथ इस मुकाम पर कायम फरमाया। किस मुकाम पर कायम फरमाया? आपने क्या है, अल्फात के मुकाम पर कायम फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाका पर सवार होकर हज अदा किया। नाका मतलब ऊंट का नाम है। हाँ, तो उसका नाम क्या है? हम्म, वो जुल्फ़िकार है, महमूद है, कस्वा है, या अल्फा है? तो उसका, उस नाका का नाम क्या है? कस्वा है। क्या है? कस्वा, उस ऊंटनी का नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ कीजिएगा, हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
इन सहाबियों के इन हाजियों के साथ मक्का पहुंचे। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन हाजियों के साथ मक्का पहुंचे। वो कौन से हाजी थे? वो क्या है, यमुना, यमुना के हाजी थे, यमुना। हाँ, तो ये क्या है, 8 सवालात हो गए इक्तिबास के हिसाब से। अब आपको क्या है 9 से 15वां सवाल, ये 8 सवालात क्या है, 6 सवालात, माफ कीजिएगा, 6-7 सवालात, 15 5 है 6 7 सवालात क्या है, एक नज़म दी जाएगी। इस नज़म को पढ़कर क्या है हम इसको जवाब हल करना है। तो याद रखिएगा, नज़म के मुताबिक अब अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर भी हम क्या है, पहले सवालात को पढ़ना है, बाद में क्या है नज़म को पढ़ना है। तो यहाँ पर नज़म के हिसाब से आपको बताता चलूँ तो देखिएगा, यहाँ पर नज़म सबसे पहले क्या है, एक गज़ल दी गई है यहाँ पर। तो इस गज़ल में सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गज़ल का पहला शेर कहलाता है, क्या कहलाता है गज़ल का पहला शेर, मक्ता, बैतुल, गज़ल या मतला या फर्द। तो याद रखिएगा गज़ल के अंदर ये फर्द का कुछ भी काम नहीं है, तो ये तीनों भी गज़ल से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज है। तो इसमें गज़ल का पहला शेर क्या है, मक्ता कहलाता, मतला कहलाता है, याद रखिएगा गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। अब यहाँ पर बचे दो अल्फाज, मक्ता और बैतुल गज़ल। मक्ता क्या है, आखिरी शेर को बोलते हैं, क्या कहते हैं, आखिरी शेर, जिसमें शायर क्या है अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करे, क्या करे, तखल्लुस का इस्तेमाल करे, उसे मक्ता कहते हैं। अब इस तरह से यहाँ पर क्या है, इस गज़ल में मक्ता नहीं है, मक्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मक्ता का मतलब क्या है, वो शेर, गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, उसे मक्ता कहते हैं। तो उसके बाद बचा बैतुल गज़ल। बैतुल गज़ल यानी गज़ल की सबसे बेहतरीन बेहतरीन शेर को कहते हैं, याद रखिएगा बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। तो चलिएगा अगला सवाल, इस गज़ल में रदीफ क्या है, इस गज़ल में क्या है, रदीफ क्या है। याद आपको पता होगा रदीफ और काफिया के बारे में। तो रदीफ क्या है, काफिया के बाद बार बार दोहराने वाले अल्फाज हैं। तो अगर हम इस गज़ल में देखें तो बार बार दोहराने वाले अल्फाज से 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 है। तो ये क्या है, यहाँ पर रदीफ है, क्या है, रदीफ। तो चौथा ऑप्शन क्या है, सही जवाब है। और काफिया यानी क्या है, हम मुज़न अल्फाज जो रदीफ से पहले आते हैं। मिसाल के तौर पर, अब मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, काफिया के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, रदीफ तो बताया, तो काफिया दिखेगा, घर, सर, तर, ये तमाम क्या है, काफिया हैं। हाँ, शजर, शजर, डर, सफर, हाँ, ये तमाम क्या है, गुजर, ये क्या है, काफिया है। तो हमें सिर्फ सवाल पूछा गया रदीफ, तो रदीफ क्या है, बार बार दोहराने वाला लफ्ज है, तो उस लिहाज से क्या है, फोर्थ ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल है, एक उम्र से खेत तर से हुए थे, खेत तर से हुए थे, एक उम्र से। तो यहाँ पर क्या है, किस चीज से तरसे थे, दस्त से तरसे थे, बेफैज बदन से, अबल से, कोहसार से। कोहसार यानी पहाड़ को कहा जाता है, बेफैज बदन यानी जो फायदा ना देने वाला बदन, दस्त यानी जंगल। तो खेतों को सबसे अशद जरूरी है बारिश, बारिश किससे आता है, अबल से, अबल यानी बादल से आता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, चिड़ियों को इससे बड़ा प्यार था। चिड़िया, चिड़िया कहाँ बैठते हैं, जंगल में तो होते हैं, जंगल में बैठने की जगह क्या है, शजर होता है, शजर यानी दरख्त। तो बूढ़े शजर से क्या बड़ा प्यार था चिड़ियों को। हम्म, उसके बाद अगला शेर, शायरा के भीड़ में गुम हो जाने की वजह क्या है। अरे इस गजल में शायरा लिखी है गजल को, तो इस भीड़ में गुम हो जाने का की वजह क्या है, ना आशनाई है या तन्हाई का डर है, खुश पसंदी है या मोहब्बत है। अगर ये गजल सही तरीके से आप पढ़कर समझेंगे तो इसका जवाब बआसानी दे सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, सही जवाब क्या है, तन्हाई के डर है। क्या है, तन्हाई का डर है। भीड़ में गुम होने का मतलब, वजह क्या है, तन्हाई का डर है। अगला लफ्ज है दस्तार। दस्तार किसे बोलते हैं, दस्तार बंदी, शायद आपने सुना होगा लफ्ज दस्तार बंदी। तो दस्तार मतलब पगड़ी को कहते हैं। क्या है, पगड़ी जो रुमाल से सर पे डालते हैं ना। टोपी तो नहीं है, लेकिन पगड़ी को कहते हैं। टोपी नहीं तो जुब्बा शर्ट, जुब्बा वो भी अलग है, नहीं है दस्तार। सर ये तो लफ्ज अलग से है। तो असल में क्या है, पगड़ी वो चीज़ है जो सर पर इमाम, खास करके हुफ़ाज या उल्मा, आलिमत और हाफिज का कोर्स मुकम्मल करने पर उन तुलबा को क्या है, दस्तारबंदी की जाती है। दस्तार यानी पगड़ी को कहते हैं। अगला लफ्ज मंजिल की जमा। मंजिल देखिएगा, मंजिल की जमा मनाजिल आता है। क्या आता है, मनाजिल आता है। हाँ, तो ये हो गए नज़म के मुतालिक सवाल। अब हम क्या है यहाँ पर आगे क्या है, कवायद के मुतालिक और दीगर सवाल हैं। तो देखिएगा, अलीफ वाव या, ये क्या है, हर्फ सही, सादा हर्फ, मखलूत हर्फ, हर्फ इल्लत। तो ये तीनों क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में वॉयल्स कहते हैं, तो इसको उर्दू में क्या है, इल्लत कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्लत। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, हर्फ इल्लत। अबू तालिब, उम्मे हानी, इब्न मरियम। यहाँ पर अबू, उम, इब्न, ये अल्फाज ये कैसे कलिमात हैं। तो ये तमाम क्या है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो पूछा गया है। तो ये तमाम क्या है, कुनियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या कहते हैं, कुनियत के लिए। तो अगर हम दीगर चीज़ों के बारे में जाएं, तो यहाँ पर उर्फ, ये उर्फ क्या है, तो सही जवाब क्या है, फर्स्ट वन है। याद रखिएगा, कुनियत आता है ये कलिमात। तो उर्फ के लिए क्या है, हम कौन सी कलिमात इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चुन्नू, मुन्नू, छोटू, प्यारू, यानी वो छोटा सा कला नाम जो घर वाले प्यार से पुकारते हैं, उसको क्या है, उर्फ कहते हैं। हाँ, उसके बाद खताब। खताब क्या है, सरकार या हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला एजाज़ है। अ, सरकार या इदारे की जानिब से, हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला, उनके कारनामों के सिले में दिया जाने वाला एक एजाज़ है, एजाज़ी नाम है। तो इस लिहाज से क्या है, खताब की मिसालें देखें तो आप खान बहादुर खान, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, शमशुल उलमा, ये तमाम खताबात कहलाते हैं। उसके बाद इल्म। इल्म तो ये आम लफ्ज़ है। इल्म इसमें ख़ास, यानी किसी फर्द या जगह या किसी चीज़ के नाम को इल्म कहते हैं। जैसे दिल्ली, उमरान, ताजमहल वगैरह। तो इसको क्या है, इल्म कहते हैं। इस लिहाज से क्या है, ये अल्फाज है। तो उसके बाद अगला हर्फ है, यहाँ पर वो हर्फ जिस पर जेर, जबर, जबर जेर और पेश आए हों, वो क्या कहलाता है, मुतहरिक कहलाता है, यानी हरकत करने वाला लफ्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, हरकत करने वाला। तो बाकी क्या है, ये साकिन। साकिन जिस पर क्या है, जजम, इस तरह से आता है, जजम, ये क्या है, साकिन कहलाता है, रुकने वाला जो हरकत नहीं करता। और तशदीद, यानी इस तरह की अलामत जो आप जानते हैं, तशदीद। तो ये क्या है, एक बार लिखना और दो बार पढ़ना, पढ़ी जाने वाले लफ्ज़ को तशदीद कहते हैं। और मौक़ूफ़, जिस पर क्या है, वक्फ़ा लगाया जाए, वक्फ़ा लगा कर पढ़ते हैं, तो उसे मौक़ूफ़ कहते हैं। हाँ, अगला लफ्ज़ है, अगला सवाल है, वो नज़म जिसमें कम अज़ कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशार, उसको क्या कहते हैं, उस नज़म को, उस नज़म को क्या है, गज़ल कहते हैं, रुबाई कहते हैं, कता कहते हैं, हम्द कहते हैं। तो उस नज़म को क्या है, कता कहते हैं। क्या कहते हैं, कता कहते हैं। तो इसलिए से अगर हम दीगर अल्फाज देखें, दीगर अशारी नज़म को, दीगर ऑप्शंस की तारीफ देखें, तो गज़ल वो नज़म है जिसमें इश्क व मोहब्बत की बातें की जाए, जिसके लघु माने हैं औरतों से बातें करना। और उसी तरह अगर हम रुबाई को देखें, तो दो अशार या चार मिसरों की मुख्तसर नज़म को क्या है, रुबाई कहते हैं। और हमद आप बखूबी जानते हैं, जिसमें रब रहमान की तारीफ बयान की जाए। हाँ, हाँ। तो उसके बाद अगला सवाल, वो कलमा
वो कलमा जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल की जाए। तो इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला क्या है? ज़मीर है। क्या है? ज़मीर है। तो चौथा ऑप्शन सही जवाब है। हाँ, तो दीगर ऑप्शंस की अगर देखें तो हम यहाँ पर तो सिफत देखिएगा। सिफत क्या है? जो लफ्ज इसमें ज़मीर की खूबी बयान करे। सिफत क्या है? सिफत क्या है? खूबी बयान करने वाले अल्फाज है। एक मिनट। हाँ, सिफत क्या है? खूबी बयान करने वाला अल्फाज है, किसी शख्स की खूबियों को। इसमें या ज़मीर की खूबी बताने वाले अल्फाज को क्या हम सिफत कहते हैं। और इसम, हाँ, किसी नाम को कहते हैं, किसी चीज, जगह या मुकाम के नाम को क्या है हम शख्स, चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं। अब हम जानते हैं। अब बचा है फेल। फेल क्या है? फेल यानी जिस लफ्ज से किसी काम का करना जाहिर हो। क्या है? काम का करना जाहिर हो। काम का करना जाहिर हो, वो फेल कहलाता है। हाँ, तो इस तरह से ये ऑप्शन है। तो इसके बाद अगला है खाक में मिलना, बस बसमी करना वगैरह क्या कहलाते हैं? कहावत है, मुरक्कब अल्फाज है, मुहावरा है या जुमला है? तो ये दोनों क्या है? मुहावरे। क्या है? मुहावरे है। हाँ, तो उस तरह से उसके बाद अगला लफ्ज है कलम दान। देखिएगा, दान है, दौलत कदा है, खिदमत गार है। ये दान, कदा, गार, ये अल्फाज की मिसालें हैं। कैसे अल्फाज हैं? तो ये तमाम क्या है? किसी लफ्ज के बाद आ रहे हैं। तो बाद आने वाले अल्फाज क्या है? लाहिके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाहिके। अगर साबिका होता तो क्या है? तो यहाँ पर क्या है? वो पहले आता। क्या आता? साबिक अल्फाज क्या है? पहले आते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है? तो सही जवाब क्या इसमें क्या है? लाहिके है। तो अगर हम साबिके के बारे में बात करें, यहाँ पर आता था खुशबू। क्या है? खुशबू। या बेकार, बेकार या नादान, तमाम क्या है? साबिके के लिए आते हैं। खुश, बे और ना, तमाम साबिके के अल्फाज है। तो इस तरह की मिसाल होती। मुफरद लफ्ज तो ये एक ही लफ्ज होता है। और जू माने अल्फाज मतलब दो एक से ज्यादा माने वाले अल्फाज को जू माने अल्फाज कहते हैं। तो इसमें क्या है? सही जवाब क्या है? फर्स्ट है। उसके बाद कसीर लिसानी या जू लिसानी माहौल में इस जबान की बड़ी अहमियत है। देखिएगा, अब 23 से 30 नंबर, सवाल नंबर 30 तक क्या है? पेडागोजी के सवाल हैं, तदरीस के मुताबिक। तो उस पर क्या है? हम जवाब देना पड़ेगा उन बातों का। तो देखिएगा, हमारा सवाल क्या है? कसीर लिसानी मतलब एक से ज़्यादा बातें करना है, एक से ज़्यादा ज़ुबान के इस्तेमाल में। जू लिसानी, कसीर लिसानी या जू लिसानी, दो माहौल, ऐसे माहौल जहाँ पर क्या है? ज़्यादा ज़बानों का इस्तेमाल हो। तो ऐसे माहौल में इस ज़बान की बड़ी अहमियत है। कौन सी ज़बान? आवाज़ों की ज़बान, इशारों की ज़बान, अलामतों की ज़बान या शक्लों की ज़बान। तो यहाँ पर ख़ास करके क्या है? इशारों की ज़बान की ज़्यादा अहमियत है, बड़ी अहमियत है, क्योंकि इशारों से जल्द समझते हैं। हाँ, हमारे अल्फाज अगर ना समझे तो इशारों से क्या है? वो बखूबी समझते हैं। इसीलिए क्या है? इशारों की ज़बान बड़ी अहमियत रखती है। उसके बाद अगला सवाल, मादी ज़बान की तदरीस का पहला कदम क्या है? मादी ज़बान, जो भी जिस ज़बान को भी हम तदरीस करें, उसका सबसे पहला कदम क्या है? समात है, सुनना है। उसके बाद क्या है? बोलना है। उसके बाद तफहीम और तहरीर बाद की बात है। तो सबसे पहला कदम क्या है? समात है। हाँ, सानवी मंजिल में स्कूली बच्चों की उम्र होती है। सानवी मंजिल, सानवी यानी छठी सानवी यानी 8वीं, 9वीं, 10वीं।
तो इसलिए ऐसे क्या है, सानवी आठवीं मतलब 8 एक 6 जमा करने पर कितना होगा, 8 और 6 इन दोनों को जमा करने पर आता है 14 14। तो इसलिए ऐसे क्या है, 14 क्या है, इससे 15 साल होती है सानवी मंजिल में स्कूली बच्चों की उम्र, 14 से 15, 14 था 15 साल की होती है। तो ये सही जवाब है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुक का तजिया मलहूज रखते हुए बेहतर तरीके का की बेहतर तरीके की निशानदेही करना है। खेल और आमोजिश इन दोनों को मिलाकर, तो इसका इसमें देखिएगा ऑप्शन, खेल बराए खेल, खेल बराए आमोजिश, खेल बराए आमोजिश बराए आमोजिश, खेल बराए लुत्फ अंदोज़ी। तो खेल और आमोजिश को अगर हम जोड़ें तो खेल बराए आमोजिश, खेलते खेलते बच्चे सीखना है, तो ये क्या है, सही जवाब। हाँ, खेल बराए आमोजिश, खेलते खेलते सीखना। अगला सवाल, इनमें से ये माहौल इनमें से ये माहौल के अनासिर अनासिर तरकीबी में से नहीं है। माहौल के अनासिर तरकीबी में, किसके, माहौल के अनासिर तरकीबी। देखिएगा, खानदान, समाजी माहौल, मदरसे का माहौल, दोस्तों का माहौल। तो यहाँ पर खास करके है, इसमें सही जवाब है माहौल। तो 3 में है, इस खानदान में नहीं है, इसलिए आप खानदान की तरफ जाते हैं। खानदान भी एक माहौल ही है। कौन सा, माहौल का अनासिर तरकीबी है। तो इसमें क्या है, सही जवाब क्या है, दोस्तों का माहौल क्या है, नहीं है। दोस्तों का माहौल क्या है यहाँ पर, माहौल के अनासिर तरकीब में से नहीं आता है। क्योंकि बच्चा क्या है, खानदान में सबसे पहले आता है, उसके बाद समाज में आता है और मदरसे में रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, दोस्त उसको बदलते रहते हैं। इसलिए क्या है, ये अनासिर तरकीब में नहीं है। ये ऑफिशियल की आंसर के हिसाब से क्या है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। ये है ना, सही है, ये अनासिर तरकीबी नहीं है। उसके बाद अगला सवाल, हाँ, क्या है, तहजीब और फिक्र के दरमियान एक राबिता पैदा करती है। तहजीब और फिक्र के दरमियान एक राबिता पैदा करती है। कौन सी है वो, तहजीब और फिक्र, इन दोनों के दरमियान राबिता पैदा करने वाली वो चीज़ क्या है, ज़बान है, खेल है, ख़ानदान है, किताब है। तो वो क्या है, ज़ुबान है। ज़ुबान ही से क्या है, अपनी फिक्र को, अपनी तहजीब के मुतालिक हम बोल सकते हैं सोच समझ कर। तो इसका सही जवाब क्या है, फर्स्ट वन है। जुबान की 4 बुनियादी महारतों की सही तरतीब है। जुबान की 4 महारतों से सबसे पहले सुनना, हाँ, सुनना यहाँ है, तमाम में सुनना है। उसके बाद क्या है, बोलना है। बोलना 3 में नहीं है, 1 में है। कौन से, तीसरे ऑप्शन, तो यही सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना, उसके बाद आखिर में लिखना आता है। याद रखिए, ये सही तरतीब है। हाँ, उसके बाद सिर्फ सुनने, बोलने और बातचीत करने की सलाहियत की नशोनुमा इन इस सतह पर होती है। हाई स्कूल में होती है, प्री प्राइमरी में, प्राइमरी में, हायर प्राइमरी में। तो सुनने बोलने की सलाहियत बच्चे कब करते हैं, हाई स्कूल में पढ़ना लिखना भी आते हैं उनको, प्राइमरी में भी आता है, हायर प्राइमरी में भी आता है, तो पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो सब सही जवाब क्या है यहाँ पर, सेकंड है, प्री प्राइमरी। यानी प्राइमरी में आने से पहले ही बच्चे क्या है, सुनना और बोलना सीख जाते हैं, सुनना और बोलना सीख जाते हैं। ये दोस्त जवाब है। ये रहा कर्नाटका टीटी 2024 का पेपर 2 फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू का सवाली पर्चा। इसी तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए नवाजा उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और हमारे 2 ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपके सामने क्यूआर कोड मौजूद है। तो इसे स्कैन करके भी क्या है, हमारे इस चैनल में या इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।